नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस दोस्ती की कहानी जो दुनिया की हर दोस्ती से ऊपर है। एक तरफ थे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ उनका बचपन का मित्र सुदामा। कहते हैं कभी कभी भगवान हमारे जीवन में देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं सब कुछ बदल देते हैं। आइए सुनते हैं सच्चे प्रेम, सच्ची भक्ति और दोस्ती की सबसे सुंदर कहानी। गोकुल की पगडंडियों पर दो नन्हे से मित्र साथ साथ चलते थे, कृष्ण और सुदामा। सुदामा गरीब परिवार से थे, लेकिन कृष्ण के लिए उनकी दोस्ती ही सबसे कीमती थी। गुरुकुल में दोनों साथ पढ़ते, साथ खाते, साथ खेलते और अपनी रोटी के आखिरी टुकड़ों को भी आपस में बांट लेते। एक दिन भारी बारिश में दोनों जंगल में फंस गए। सुदामा कांपते रहे, लेकिन कृष्ण ने अपना अंगूठा चीरकर अग्नि जलाई और रात भर अपने मित्र को गर्माहट दी। समय बीतता गया, कृष्ण राजा बन गए और सुदामा गरीबी से संघर्ष कर रहे थे। घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। उनके पत्नी ने हिम्मत कर कहा, आप अपने मित्र कृष्ण के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। सुदामा ने सिर झुकाकर कहा, मैत्री कभी लाभ के लिए नहीं होती। लेकिन बच्चों को याद कर वह यात्रा पर निकल पड़े। द्वारका पहुंचे तो महल के सामने खड़े रहे। एक साधारण ब्राह्मण को देखकर पहरेदारों ने रोक लिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला, वो नंगे पैर दौड़ते आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। दोनों की आंखें भर आई। कृष्ण ने स्वयं उनके पांव धोए। रानी रुक्मिणी ने सुदामा को आदर से बिठाया, लेकिन सुदामा अपने साथ लाई हुई फूटी चावल की पोटली खोलने में शर्म महसूस कर रहे थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, तुम्हारा दिया हुआ हर दान मेरे लिए अनमोल है, और चावल को प्रेम से ग्रहण किया। जब सुदामा वापस लौट रहे थे, उनके मन में एक ही इच्छा नहीं थी, वो सिर्फ कृष्णा से मिलकर ही धन्य हो गए थे। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, उनकी झोपड़ी की जगह विशाल महल खड़ा था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में, बच्चे खिलखिलाते हुए दौड़ते आए और सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्णा ने बिना कुछ कहे सब कुछ दे दिया था। यही होती है सच्ची भक्ति, सच्ची मित्रता। दोस्तों, कृष्णा और सुदामा की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, अगर दिल प्रेम से भरा हो तो भगवान स्वयं अपना हाथ थाम लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, और अगले वीडियो में मैं लाऊंगी एक और दिव्य कथा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।